क्योंकि जिन साधनों के लिए हाय तौबा हो रही है, जिन साधनों के लिए हम परेशान हो रहे हैं, जिन साधनों के लिए तलाक हो रहे हैं, वह साधन एक दिन हमारे पास में खुद ही रहने वाले नहीं है। लोग नीचे धरेंगे आंगन में लाके, और बिछा में और नाई कछुई, मर गो तो नंगी धरती पे लुटा में। पानी लाओ, दरवाजे पे खेचू लगे, खेचू नल चला लियो, बाल्टी भर दी, पानी लाके धर दियो, ले नभाए दो। मरे मराए नभावे लगे, स्नान हो रहा है। और सुनिए, कोरी साड़ी 27,000 रुपए की आई थी सूरत से, हीरे जड़े थे हीरे। उस साड़ी को छूने ना दिया घर वालों ने। बहू की चिता पर ले जाने के लिए बाजार से लाओ 15.5 रुपया मीटर को। बताओ, 170 रुपया में पूरी साड़ी फाड़ी ला के उड़ा के लपेट के जाओ। 28,000 रुपए की साड़ी धरिए कोरी। पर घर के एक भी आदमी को दया नहीं आई कि बेचारी की कलमारी भर रही है और वो कोरी साड़ी है, या को क्या होगा। बड़े मन से खरीद के लाई थी बेचारी। अरे ये कम से कम जाते जाते ये महंगी साड़ी तो उड़ा दो, इतना तो कर दो। कोई ना करने वालों, ध्यान करके सो के समझ लो महाराज, पक्का है ये, गारंटी का है। कुछ लोग यूं और बोले कि तुमने महंगो कपड़ा पहना दियो तो यमदूत धक्का मार दें दोबारा। इसीलिए कफन होना, कफन लोगों ने कपड़ों को नाम दे रखा है। बोलो, मरने के बाद में जो कपड़ा है उसको कफन। वैसे कफन हमारा शब्द नहीं है महाराज, ये तो उर्दू वालों का है। हमारे यहां तो वस्त्र ही उड़ाया जाता है, पर अब तो सब जगह कफन कफन चिल्लाते फिरते हैं। दुकानदार के पास में जाओ, उसको बताओ तो वो समझे ही ना, फिर तो उसको कफन ही कहना पड़ेगा। है तो क्या करना चाहिए, भगवान क्या कह रहे हैं उसको समझते चलिए कथा में। अनसुईया माता ने अपने पति के सामान को देखा नहीं था, साधनों को देखा नहीं था, केवल साधना को पसंद किया और समझ गई अगर पति इस तरह मेरे साथ चिरजीवी जीवित रहेंगे, यही सबसे मेरे लिए धन होगा। और ये सब साधन सुविधाएं तो हमारे हैं, सब आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आप सुनिए, आपके पास आज गादी नहीं है, ओढ़ने बिछाने को चादर नहीं है, मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप केवल 2 दिन 5-5 घंटे मजदूरी कर लो, ईंट फेंक लो, गलाया डाल दो, मिट्टी खोद दो। आज आपको 600 मिलेंगे, गादी खरीद लो। कल 600 मिलेंगे, कंबल खरीद लो। जो चीज 2 दिन में ही आ सकती है तुम्हारे खुद के कारण, उसके लिए क्यों फड़फड़ाना, तड़फड़ाना है। आजकल क्या है, शादी होती है ना, छोरा की शादी, तो शादी में जो खर्चा वो तो ठीक है, पर लाला के लिए बेडरूम में अलग से खर्चा करवाया जाता है। ब्याह हो रहा है, नई बहू का कमरा सजाओ। नई बहू कमरा में आकर के क्या ताली बजा बजा के नोट कमाएगी, नोट पैदा करेगी। क्यों सजाओ, कहां सजाओ। जहां से वो बहू आ रही है वहां उसका कमरा सजा था क्या? बाप के घर में कमरा सजा हुआ था क्या? अगर वहां सजा नहीं था तो यहां सजने की क्या जरूरत है। यहां कमरा नहीं सजाना है, यहां आपको अपने सजना को संवारना सजाना है, वही तुम्हारा श्रृंगार है, धरोहर है। अच्छा बताओ, कमरा तो खूब सजाया, 3 दिन के बाद में ट्रक के नीचे आ गो सजना। अब कमरा में तो खूब मचकने वालों गद्दा पड़ो, सजना तो गए। अब सजनी क्या करे। अब सजनी अपनी समझ गए होंगे, सजनी अब रो भी रही हैं, और सबरी सजनी सज रही थी वो सब पहुंच दिया। सजनी के गांव वाले आ गए रोने, अरे बेटी बड़ा बुरा भयो, कहा तेने कर्म करे, बता 3 दिन में ऐसा श्राप कौन ने दे दियो। तो बड़ी ताई आवे,
वो अपने पल्लू से छोरी के माथे पे सिंदूरे पहुंच दे कि बेटा अब ठीक ना माथे पे सिंदूर। और चाची आवे बनारस वारी, वो अपने पल्लू से अब बेटा ठीक ना है होटन पे। बीच बीच में नाक सूतनी पड़े क्योंकि वहां थोड़ा दिखाना पड़े कि ताई दुखी है, चाची दुखी है। ऐसा नहीं है कि तुमने ये घटना न की हो न देखी हो, सब ने ये कर्म किए हैं और सब ने ये कर्म होते हुए देखे हैं। इसीलिए महात्मा जी का कहना है कमरा जैसा भी हो चलेगा, तुम कहाँ के कमरे के लायक हो, तुम में है क्या सो कमरे में सजना है। भगवान श्री सीताराम जी झोपड़ी में सीता जी को लेके मगन है, लक्ष्मी नारायण, किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं है और कोई सुविधा नहीं है और फिर भी असुविधा नहीं है। क्यों? लौट के वहीं आ जाओ। आत्ममिलन हो गया तो फिर साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है महाराज। ये चाहिए ना वो चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए ना वो चाहिए, ओ राधा रानी ओ श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। ओ भोले रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। ये चाहिए ना वो चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए, हो ये चाहिए ना वो चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ, जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ, एक जन्म नहीं 1000 जन्म हो गए ऐसे ही। अंडे से पैदा होके देख लिया, कुछ भी मिला नहीं महाराज। पानी से पैदा हो गए, अंडे से पैदा हो गए, जर जंगम से पैदा हो गए, और क्या कहें पसीने से भी पैदा हो गए। 4 प्रकार से सृष्टि पैदा होती है और हमने चारों में घूम लिया, पर कुछ नहीं मिला सिवाय थपेड़े और धक्कों के। जन्मों से भटका हूँ माया में अटका हूँ, 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 राधा रानी श्यामा प्यारी
राधा रानी श्यामा प्यारी। अब तेरी मुझे केवल डगर चाहिए। अब बहुत रास्ते देख लिए, अब एक ही रास्ता चाहिए। तेरी डगर न ये चाहिए ना वो चाहिए, ना ये चाहिए ना वो चाहिए। और राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, हे श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। सत्संग सुना मैंने ज्ञान लिया, सत्संग मैंने ज्ञान लिया है। ओ ज्ञान लिया फिर दान किया, ज्ञान लिया फिर दान किया। अब तो हमारी फिक्र चाहिए, अब तो हमारी फिक्र चाहिए। ओ राधा रानी ओ श्यामा प्यारी, राधा रानी श्यामा प्यारी। बस नजर चाहिए, एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। हो ये चाहिए ना वो चाहिए, हाँ ये चाहिए ना वो चाहिए। हाँ ये रानी तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। हे राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। हे राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। हे राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान श्री नारद जी मैत्रेय ऋषि को कि अनसुईया माता ने पति के संसाधनों को ध्यान नहीं दिया, पति की साधना को ध्यान दिया। दोनों रहेंगे, ये अनुसुईया को जात था, पर यह नहीं पता था कि वहां जाकर अकेले रहना पड़ेगा। अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनुसुईया को कहा, देवी अगर तुम्हें किसी बात का बुरा न लगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। स्वामी कहो। अत्रि मुनि ने कहा कि मेरे 11 वर्ष का और शेष रह गया तप, और मेरे 11 वर्ष के तप के बाद हम लोग गृहस्थ प्रारंभ करेंगे। तब तक तुम यहां रहो और मैं थोड़ा बेहड़ में अरण्य में जाना चाहता हूं। अनुसुईया माता बेफिक्र होकर के पति आज्ञा मानकर नर्मदा जी के तट पर स्थान ग्रहण कर ली, आसन डाल दिया और पति देव से कहने लगी, आप 11 साल साधना और तप और करेंगे, ये मेरा सौभाग्य है, पर मुझे भी कोई साधना बता के जाइए जिससे कि मैं भी यहां पर विचलित ना रहूं और परेशान ना रहूं। अत्रि मुनि ने कहा, अनृतम सेवामहे। देवी तुम स्त्री हो और स्त्री होने के कारण तुमको अरण्य में जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री
साधु संत महात्मा गुरुजन, ध्यानी ज्ञानी भजनानंदी, बूढ़े माता पिता सास ससुर की सेवा कर लेती है, उसे हिमालय की तपस्या का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए महिलाएं ज्यादातर जो है साधना के लिए जंगलों में नहीं पाई जाती हैं। महिलाओं की साधना ही सेवा है। वैसे सेवा सभी में होनी चाहिए, नर नारी में, पर महिलाओं का शरीर परमात्मा ने सेवा के लिए अलग से यंत्र डालकर बनाया है। देखिए, खोदने को तो फावड़ा भी कुछ खोद देता है, दरांत खुरपी भी खोद देता है, पर जेसीबी तो नहीं बन जाएगा। सेवा करने के लिए सभी सेवा कर सकते हैं, पर पुरुष की बराबरी में महिला 100 गुनी सेवा अधिक करती है और करती रहेगी। महिला का परमार्थ जो है भुलाना नहीं चाहिए किसी को, और महिला को ऐसे वैसे टोकने टाकने नहीं मारने चाहिए। महिला का जो काम है माई बाप कोई कर नहीं सकता। अगर आप में ताकत है तो करके दिखाओ, 1 महीना महिला के कपड़े धो के दिखाओ बस। और महिला रोज धो रही है, सबके धो रही है, आप धो के दिखाओ। मैं ये भी नहीं कहता कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पत्नी के कपड़े ना धोता हो। कोई कोई है महापुरुष, आवश्यकता पड़ने पर धो देते हैं, सेवा कर देते हैं। उसके लिए ही तो जोड़ी है। परस्पर देवो भव का संबंध है, दोनों ही देवी देवता हैं, और इसलिए दोनों को एक दूसरे के विपत्ति में काम आने के लिए ही मृत्यु पर्यंत ये जोड़ी बनाई गई है। मृत्यु के बाद तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो जाता है। अपने अपने कर्म से होंगे बारे बाट। आदमी अपने अपने कर्म से यत्र तत्र बिखर जाएगा मृत्यु के बाद, पर मृत्यु पर्यंत तो ये जोड़ी इसीलिए बनाई है कि हम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहें। जरूरत पड़ने पर जो पत्नी पति के लिए खड़ी रहती है, कभी हाथ दबाती है, कभी पैर दबाती है, कभी माथा दबाती है, जरूरत पड़ने पर पति को भी पत्नी की सहायता करनी चाहिए। तो धन्य पति कहलाएगा और गृहस्थ भी धन्य कहलाएगा। पर ये सब चीजें रोज कौन करवाता है? कई पुरुषों को तो आदत भी हो जाती है महाराज, रोज पैर लंबो कर दे, आदत हो जाती है। वेरिकॉन्स हो गए पैर में, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो थोड़ा सा दबाने से नींद आ जाती है, पैर भड़कता है। अब ये बीमारी तो पत्नियों की भी आती है, ज्यादा वेरिकॉन्स की, और पैर में यूरिक एसिड औरतों का ज्यादा रहता है, पुरुष से ज्यादा बढ़ता है। तो अब उनको कौन दबाए, कौन सेवा करे? पर मैं इतना जानता हूं कि अगर हम दीन दुखियों की सेवा में अपनी रुचि रखते हैं तो फिर हमको बिना किसी संकोच के जीवन देने वाली, सुख देने वाली अर्धांगिनी का भी ये समापन सेवा कर देनी चाहिए। आप सुनो तो सही, आपकी मर्जी के ऊपर है, करो या हाँ। तो आप भी कहो गुरुजी हम सुन तो रहे। आदत हो जाती किसी किसी को। एक महात्मा को आदत पड़ गई थी काय की, पैर दबाने की। लोग मेरे भी लिए लगे रहते हैं कि थोड़ा चरण सेवा। मैं दूर हटता रहता हूं। कभी कभी तो मुझे लगता है 2-4 महीने में एक आध बार के आज तो कोई होता तो बड़ा बढ़िया रहता, पर फिर मन मार के रुकना है, रोकना पड़ता है, दमन करना है, क्योंकि आदत न पड़ जाए। एक महात्मा को जैसे आदत ही पड़ गई। महात्मा बिस्तर पे खा पी के सो गए। चेला नयो नयो आयो दिल्ली से,
गुरुजी चरण सेवा, चरण सेवा, चरण सेवा। तो महात्मा तो पहले से ही लपक भी बैठे होगा, कोई मिल जाए। चेला को पता नहीं था, चेला तो अपने भाव में था गुरु सेवा के, लग गो सेवा करने। 45 मिनट हो गए, गुरुजी ना करवटो ले रहे। घड़ी में बज गए शाम रात के 10। चेला ने कहा अभी तो गुरुदेव जो है 10 बज गए, कोई बात नहीं, थोड़ी और सेवा हो जाए। गुरुजी खुद ही मना कर देंगे। तो गुरुजी की नाक में से आवाज आ गई, वही कुंभकर्ण वाली। चेला को समझ गया कि गुरुजी सो गए। अब जब सो गए तो चेला ने दंडवत मार दी, प्रणाम करके मैं चलूं। जैसे ही चेला ने हाथ छोड़े, पैर में प्रणाम करो, माथो टेको, गुरुजी झक से जग गए। और गुरुजी ने कहा लल्लू एक बात बता, तुम कितने भाई हो? तो कहा गुरुजी हम 4 भाई हैं। चेला को लगा कि गुरुजी तो अभी जग रहे हैं, फिर लग गो सेवा में। 11:30 बज गए, गुरुजी फिर खर्राटे। चेला ने फिर प्रणाम करो कि अब तो 11 साढ़े 11 बज गए, अब तो गुरुजी सो ही गए। जैसे ही प्रणाम माथो टेको, फिर हाथ हटे, फिर से गुरुजी झक झका के फिर हटे। अच्छा लाला तुम चारों भाई तो जैसे क्या करते हो? कहा गुरुजी एक टीचर है, एक फौज में है, एक ये है, एक वो है। चेला को लगा गुरुजी अभी नहीं सोए, भाई आज मौका मिले तो चलो सेवा और कर लें, गुरुजी को सुला के जाएंगे। तीसरी बार राउंड चल गो चेला को। 12:30 बज गए, तारीख बदल गई। चेला ने कहा अब तो 12:30 बजे कौन उठेगा, पहली नींद है, सो गए, अब चलूं। चेला को भी जमाई आ रही, माथा पटक रहा बेचारा। जैसे उसने पैर छोड़े फिर प्रणाम करो। गुरुजी फिर झंझनाए और बोले अच्छा लाला तू क्या कह रहा था, कितने भाई है? तो वो जो चेला जो इतनो अंदर से भरगो क्रोध के मारे, टेंशन के मारे, चेला ने गुरुजी से कहा गुरुजी वैसे तो हम 4 ही थे, पर अब सुबह तक 3 रह जाएंगे। सुबह तक 3 रह जाएंगे गुरुजी। तो कभी कभी जब आदत सेवा की पड़ जावे तो सेवा में आदमी दूसरे की तकलीफ को भूल जावे, खाली अपनी सुविधा सुख देखे। इसीलिए जितना हो सके उतना सेवा नहीं लेनी चाहिए। पर कोई सेवा कर भी देवे तो 1 आध मिनट का मामला ठीक है, ज़्यादा चरण सेवा के चक्कर में फिर बिना सेवा के नींद आती नहीं है। अच्छा पांचाल नरेश, तुमने बचपन में ये छोरा छोरी पारे होंगे तो तुमने भी तो देखे होगा, किसी किसी बच्चे को आदत हो जावे सोए के लिए ये जो हाथ है ये उसके कान पे और माथे पे यूं यूं करना पड़े, थपकी। और जब तक वो थपकी ना पड़े तब तक छोरा नींद ना आवे। अच्छा बताओ पेट में से वो कोई थपकी लेके आयो, पर आदत किसने डाली? सेवा करने वालों ने डाल दी, माता पिता ने सो जाए। अच्छा कुछ बच्चों को आदत हो जाती है या घुटना पे, जब तक आप यहाँ पे झूला घुटने वालों झूला ना झुला दें तब तक सोवे ना लाली। एक आध बच्चे को यहाँ वाली नहीं यहाँ वाली हो जाती है।
कंधे पे छोरा छोरा धर लियो और फिर से वही करना है, थपकी देनी है। तो बच्चों को जिस तरह थपकी की आदत पड़ने पर उनके लिए बिना थपकी के नींद भाग जाती है, आती नहीं है, ऐसे ही ये पैर फेर माथा भाता दबाने की जो आदत है ये बुरी है, ये किसी में नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो ये आदत के बगैर फिर नींद आने वाली। हाँ, कई पुरुषों को आदत है, मेरे पास तो सब रो में आके बता में महाराज कोई दवाई दे दो कि गुड्डी के जो पापा है ना वो रोज मालिश का बोल है खोपड़ी में कि तेल लगा दो, तेल लगा दो। तो मैंने कहा लगा दिया करो। तो कहा महाराज 15 साल से लगा रही। कोई आदमी थका हारा आवे तो तेल लगा भी दिए। अब संडे के दिन तो घर में ही मर रहो है, पसर के सो रहो तब भी तेल लगा दे। तो पति का भी दोष नहीं है, आदत। इसीलिए परमात्मा कवि और ज्ञानी लोग मिलकर के हर बात का हल ढूंढ लेते हैं।